जय हिंद, नमस्कार साथियों। मेरा नाम है अमन रावत और इस नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज जैसे आपको पता होगा कि हमारा जीटी डिफेंस अकेडमी के द्वारा फ्री आर्मी स्पेशल बैच चल रहा है और हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं। सो आज हम करेंगे अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन किस चीज़ के, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के। ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी होगी आपका विद्युत के और चुंबक के। ठीक है, विद्युत और चुंबक के। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। दैट इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यानी धारा के प्रवाह की दिशा क्या होती है। ठीक है। सो आपको पता होगा कि जो धारा का प्रवाह मतलब करंट क्या होता है, आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है। चार्ज यानी आपका जो चार्ज होता है उसका फ्लो क्या कहते हैं, हम करंट को कहते हैं। ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होती है आपकी करंट की, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, यानी प्लस से लेके माइनस तक। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है आपकी करंट की डायरेक्शन। ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है दैट परमानेंट मैग्नेट इज मेड ऑफ विच मटेरियल। ठीक है। आपका जो स्थायी चुंबक होता है वो किस चीज़ के मटेरियल से बना होता है। ठीक है। तो आपका जो परमानेंट मैग्नेट होता है आपका बना होता है आपका स्टील से। ठीक है, किस चीज़ से, स्टील से। ठीक है। अच्छा, परमानेंट मैग्नेट आपका जो होता है ये नॉर्मली कमजोर मैग्नेट होता है, इसके अपना कुछ समय बाद अपना जो मैग्नेटिज्म होता है उसको खो देता है। ठीक है, और बनता आपका स्टील से ही है। ठीक है। और दूसरे टाइप का मैग्नेट होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी विद्युत चुंबकीय। ठीक है, विद्युत चुंबक। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है आपका बहुत स्ट्रांग होता है और वो बनता है आपका सॉफ्ट आयरन से। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका सॉफ्ट आयरन से बनता है और परमानेंट मैग्नेट बनता है आपका स्टील से। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो उसके बाद आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड फॉर लूजिंग मैग्नेटिज्म। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि चुंबकत्व को खोने की नहीं है। ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी विधियां होती है, फिर कौन कौन सी जो वेज हैं जिस हिसाब से आपका जो मैग्नेट होता है उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो सकता है, आपका होता है वो हैमरिंग से, या फिर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, या फिर ड्रॉपिंग फ्रॉम हाइट, या फिर आपका उसमें हथौड़ा मारें, या फिर आप उसका तापमान बढ़ाएं, या फिर आप उसको ऊंचाई से गिरा दें। तो फिर आपकी वो अपनी वो जो होता है मैग्नेटिज्म होता है उसका चुंबकत्व होता है वो खत्म होता है, फिर कब होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर आप उसे करंट पास करेंगे तो उसका चुंबकत्व कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, उल्टा और बढ़ता रहेगा। तो इस वजह से इसका ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, करंट पास करना या फिर पासिंग करंट। ठीक है, इस वजह से उसका चुंबकत्व में फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपका फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इज मेड ऑफ विच मटेरियल। ठीक है, बल्ब का फिलामेंट किस पदार्थ से बना होता है। ठीक है, तो बल्ब का जो फिलामेंट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये फिर बहुत रिपीटेड क्वेश्चन भी और पीवाईक्यू भी है। आपका बना होता है आपका टंगस्टन से। ठीक है, टंगस्टन से क्या बनता है आपका फिलामेंट ऑफ द बल्ब। उसके बाद आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, फिर विद्युत चुंबक की कौन कौन से गुण है। ठीक है, सो क्या गुण होते हैं इसके। पहला गुण है इसका लो रिटेंटिविटी और हाई कोर्सिविटी। ठीक है, फिर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी। ठीक है, आपका कम धारणशीलता और कम उच्च निग्रहिता। ठीक है। अच्छा, रिटेंटिविटी क्या होता है आपका, मतलब जैसे कोई भी मैग्नेट है या फिर कोई भी लोहा है ना, उसमें हमने मैग्नेटिज्म डाल दिया है ना, उसका मैग्नेटिज्म है। तो अपना जो मैग्नेटिज्म है ना वो कम से कम कम समय में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो अपना, मतलब कम समय तक उसे वो रोक सकता है। ठीक है, कम समय तक रोकता है उसे वो, नॉर्मल ज़्यादा समय तक उसे रोक नहीं सकता। ठीक है, इस वजह से हम लो रिटेंटिविटी कहते हैं। ठीक है, यानी लो रिटेंटिविटी और हाई कोर्सिविटी जिसमें होगी वो होगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट कंडक्टिव मेटल। ठीक है, इनमें से उनमें से वो कौन सी धातु है जिसका सबसे कम जो चालक है। ठीक है। अच्छा, तो सबसे मोस्ट कंडक्टिव कौन सी है, इसमें लीस्ट कंडक्टिव पूछा हुआ है मेटल। तो मोस्ट कंडक्टिव मेटल कौन सा होता है आपका, सिल्वर होता है। ठीक है, चांदी जो होता है आपका सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी इसकी होती है। और सबसे कम जो होती है वो होती है आपकी मैंगनीज के। ठीक है, मैंगनीज की किसकी होती है, सबसे कम होती है ना। इसका मतलब ये नहीं कि इंसुलेटर है, लेकिन इसकी जो कंडक्टिविटी है वो सबसे कम है। ठीक है। उसके बाद आपका व्हाट इज द वोल्टेज सप्लाई इन इंडियन हाउस होल्ड, यानी भारतीय घरों में वोल्टेज की आपूर्ति क्या होती है। ठीक है, तो हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है नॉर्मली वो आता है हमारा 220 वोल्ट। ठीक है, घरों की वोल्टेज की क्या क्षमता होती है अपनी, 220 वोल्ट होती है। ठीक है, हमारे घरों में नॉर्मल इतना ही आता है, 220 वोल्ट या फिर 50 हर्ट्ज आवृत्ति। उसके बाद आपका हु ऑब्जर्व द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आपका जो करंट का या फिर जो विद्युत का जो अ, चुंबकीय प्रभाव था वो किसके द्वारा देखा गया था, फिर किसके द्वारा उसका इजाद हुआ था। तो कौन था वो, आपका ऑरस्टेड था। ठीक है, आपका ऑरस्टेड के थ्रू क्या हुआ था,
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का वो हुआ था, ठीक है। एक बार क्या होता है कि किसी भी सर्किट से करंट पास हो रहा था, तो उसमें से क्या हुआ था, उसने वो कंपास उसके सामने लेके गया था, तो उसमें निडल में डिफ्लेक्शन आना शुरू हो गया था, ठीक है। इस वजह से उसे पता लगा कि जब धारा बहती है किसी भी तार के उससे, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा मैग्नेटिज्म भी उसके आसपास होता है, ठीक है। इस वजह से ऑर्स्टेड को पता लगा था। उनका पूरा नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, ठीक है। उसके बाद आपका व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है। तो विभवांतर की एसआई इकाई होती है आपकी वोल्ट, ठीक है। अच्छा, जो जूल है आपकी किसकी इकाई है, जूल है आपकी एनर्जी की, ठीक है। एनर्जी की आपकी जूल है, एम्पियर होती है आपकी करंट की, ठीक है। करंट की एम्पियर होती है, हर्ट्ज होती है आपकी फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, या फिर आपका आवृत्ति की, ठीक है। उसके बाद आपका फाइंड द करंट इफ द सप्लाई ऑफ 1000 वोल्ट हैविंग द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे फिलहाल आपका पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, या फिर आपका वी दे रखा कितना 100 दे रखा है, ठीक है। आपका वी हो गया 100, और आपका रेजिस्टेंस दे रखा है, यानी प्रतिरोध दे रखा है 10 ओम, ठीक है। निकालना क्या है हमने, करंट निकालना है, यानी आई निकालना है, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या होता है हमारा, ओम्स लॉ के थ्रू निकालेंगे, वी इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो वी हमारा क्या दे रखा है 100 दे रखा है, आई हमें निकालना है, और आर दे रखा है 10, ठीक है। तो 10 इधर आ जाएगा गुणा में, ठीक है। यहाँ से हम 10 हटा देंगे, 10 हमारा उसमें आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। फिर हमारा आई कितना हो जाएगा 100/10, ठीक है। तो आई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10, 10 क्या आएगी, एम्पियर आएगी, ठीक है। तो हमारा आई क्या हो जाएगा 10 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। ओम्स लॉ से हमने निकाला, आई हमारा 10 एम्पियर हो गया, तो फिर आंसर हो जाएगा हमारा 10 एम्पियर, ठीक है। तो फिर हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था, हमने लगाया था हमारा V इक्वल टू आई आर, ठीक है। ये क्या होता है हमारा ओम्स लॉ होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन हमारा व्हाट रिमेन्स द सेम वाइल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। जब जो प्रतिरोधक होते हैं उनको समांतर में जोड़ने पर क्या समान रहता है, ठीक है। जब रजिस्टर्स जो होते हैं वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, तो फिर क्या समान होता है आपका, आपका जो होता है वोल्टेज होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर आपका जो वोल्टेज होता है वो आपका समान होता है, ठीक है। अच्छा, जब प्रतिरोधक आपके उसमें जुड़े होते हैं, सीरीज में जुड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे पैरेलल में अगर आपका वो सीरीज में जुड़े हुए हैं ना, यूं यूं करके जुड़ रखे हैं आपका, ऐसे ऐसे करके जुड़ रखे हैं, तो आपका क्या सेम होगा, तब आपका सेम होता है करंट, ठीक है। लेकिन जब आपका यूं यूं करके जुड़े हैं समांतर में, तब आपका वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। उसके बाद आपका व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर इन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है उसका P इक्वल टू वी आई, ठीक है। P से क्या है, P हो गया आपका पावर, है ना। V हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस या फिर विभवांतर, I हो गया आपका करंट या फिर विद्युत, ठीक है। तो P इक्वल टू वी आई है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, वी आई हो जाएगा सही। उसके बाद आपका क्वेश्चन है एक, व्हेन पावर इज 625 वॉट एंड करंट इज 25 एम्पियर, सो फाइंड द रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, हमें पहले दे रखा है अपना पावर दे रखा है कितना 625 वॉट, और करंट यानी आई दे रखा है हमें अपना 25 एम्पियर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमारा रेजिस्टेंस निकालना है, यानी प्रतिरोध निकालना है। तो फिर पावर में हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, P इक्वल टू वी आई पढ़ा था, ठीक है। P इक्वल टू वी आई पढ़ा था, तो फिलहाल हमारे पास P भी है और I भी है, तो फिलहाल हम V निकाल लेते हैं, ठीक है। तो V कैसा जाएगा अपना, P अपॉन आई आ जाएगा, ठीक है। सो P अपॉन आई मतलब 625/25, तो 625/25 होता हमारा 25, ठीक है। तो हमारा क्या गया फिलहाल V आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना तो R था, लेकिन हम पे अभी केवल V आया है, तो चलो हम पे V भी है, हम पे I भी है, ठीक है। अब हमने ओम्स लॉ आगे पढ़ा था, V इक्वल टू आई आर पढ़ा था, ठीक है। निकालना क्या है हमें, आर निकालना है। आई हम पे पढ़ रखा है 25 एम्पियर, और वी हमने यहाँ से निकाल दिया था P इक्वल टू वी आई से, है ना। यानी पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। तो वी हमारा 25 है, आई हमारा 25 है, और आर हमने निकालना है, ठीक है। तो आर के लिए जो 25 है वो यहाँ नीचे चल जाएगा यूं करके, है ना। तो यहाँ पे 25 हट जाएगा इधर को, तो फिर आर क्या आ जाएगा हमारा 25/25, ठीक है। आर हमारा 25/25 आ जाएगा, तो फिर आर हमारा क्या होगा इक्वल टू एक, एक क्या आपका ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, ठीक है। तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 1 ओम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो आपका फिर इस वजह से आपको ऐसे फॉर्मूले पढ़ने और फॉर्मूले आपके न्यूमेरिकल में इम्प्लीमेंट करने हैं, ठीक है।
इससे क्या होगा, पिछली बार जब 2024 में आपके जो न्यूमेरिकल आया था उसमें आपका ओम्स लॉ से भी एक न्यूमेरिकल आया था, ठीक है। सो आपको फिर ओम्स लॉ और वगैरह जिसके आसपास के जो और फॉर्मूले बेसिक बेसिक उनके आपको न्यूमेरिकल भी थोड़ा प्रैक्टिस करना है, फिर नॉर्मल देखने हैं, ठीक है। ज़्यादा इसमें हार्ड एंड फास्ट ज़्यादा गेम नहीं है, थोड़ा बहुत अपना फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू पुट इन करनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CFL। CFL का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो CFL की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा होगा कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, इसकी वो है फुल फॉर्म है। अच्छा, आपका LED की फुल फॉर्म क्या होती है, आपका जो LED होता है, LED की फुल फॉर्म होती है आपकी लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड। अच्छा, उसके बाद आपका ऑन विच फैक्टर डज द अमाउंट ऑफ हीट इन वायर डजंट डिपेंड ऑन, ठीक है। तार में ऊष्मा की मात्रा किस कारक पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। अच्छा, आपने पढ़ा होगा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा के द्वारा अपना तापीय प्रभाव, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, जब भी करंट हमारा उससे वायर से पास होता है ना, तो उसके आसपास थोड़ा वायर आपने देखा होगा गर्म होती है, ठीक है। तो इसको ये बोलते हैं हम कि करंट जब पास होता है तो वो हीट भी छोड़ता है, ठीक है। तो फिर हमारा जो वायर में हीट हमें पता लग रही है, नहीं किस कितना हमारा ताप है, तो वो किस किस चीज़ पर निर्भर निर्भर करता है। एक तो आपकी तार कितनी मोटी है, ठीक है, मोटी तार होगी तो कम हीट होगी, अगर पतली तार है तो फिर हमें ज़्यादा हीट महसूस होगी, है ना, कम ज़्यादा ताप महसूस होगा। और दूसरा डिपेंड करता है आपका मटेरियल पे, ठीक है। अगर आपका अच्छी मटेरियल की तार है तो फिर वो गर्माहट कम प्रदान करेगी, गर्म कम होगी, ठीक है। और लेंथ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। लेंथ अगर आपकी लंबी तार है तो फिर आपका करंट वहाँ पे उतना और बढ़ जाएगा और तार कम गर्म जो आपकी कम होगी, ठीक है। और अगर छोटी तार है तो क्या होगा, करंट की, अब करंट तो है ही कुछ एम्पियर, तो उसके बहने की जगह बहुत कम है क्योंकि तार तो छोटी है। तो इतना ज़्यादा करंट केवल छोटी का तार में बह रहा है तो क्या होगा, एक सामने ज़्यादा करंट बह रहा होगा लिमिट से ज़्यादा, ठीक है। इस वजह से आपकी जो तार है और ज़्यादा गर्म हो जाएगी। तो इस वजह से आपका जो तार का गर्म होने का जो कारण होते हैं ना, वो आपके इन इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, किस पे, आप एक तो आपकी मोटाई क्या है, आपने किस पदार्थ की तार का यूज़ किया है और उसकी लंबाई क्या है, ठीक है। अच्छा, जब तक मान उसके जो बात उसके द्रव्यमान पे है ना, तो द्रव्यमान पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब द्रव्यमान से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि तार कितना ज़्यादा हीट कर रही है और कितना ज़्यादा हीट नहीं कर रही, ठीक है। सो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा पूछा हुआ था कि किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, तो किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, हमारा मास पे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ होती है आपका इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सेल आपका क्या होता है, आपका नॉर्मल सेल होता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है टॉर्च वगैरह में, तो आपका इलेक्ट्रिक सेल होता है, ठीक है। तो उसमें दो टर्मिनल होता है आपके, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो आपका पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है, आपका मेटल कैप जो होती है, ठीक है, या फिर धातु की जो कैप होती है वो आपका होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक सिंबल ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इन इनके आपको इलेक्ट्रिक सिंबल ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो फिर सेल के आप जैसे क्या होता है आपके डिफरेंट डिफरेंट जो इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिक सेल हो गया, बल्ब हो गया, बैटरी हो गया, स्विच ऑन हो गया, इन सबके सिंबल कैसे होंगे। जैसे सबसे पहले हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल कैसे होता है आपका, यूं और यूं होता है, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक सेल का है। उसके बाद बैटरी है, बैटरी क्या हुआ आपका, जब दो या फिर दो से ज़्यादा सेल आपस में जुड़े होते हैं फिर वो आपका बैटरी बन जाता है, ठीक है। इसलिए हम बैटरी में यूं करके लगाते हैं, यूं करके, है ना, दो सेल, है ना, एक सेल था, ये दो सेल में साथ में लगा दिया फिर वो आपका बैटरी बन गई, ठीक है। उसके बाद आपका बल्ब है, बल्ब कैसा होता है आपका, यूं करके होता है, ठीक है, यूं करके होता है और ऐसे हम गोला बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपका बल्ब का हो गया। उसके बाद स्विच ऑन का क्या होता है आपका, स्विच ऑन का यूं करके होता है और यूं करके और यूं ऐसे जुड़ा होता है, ठीक है, ये आपका स्विच ऑन का है। और स्विच ऑफ का आपका होता है यूं और ऐसे, ठीक है। ये दूसरे में कनेक्ट नहीं होता, ठीक है। नीचे वाला स्विच ऑफ का है, ऊपर वाला स्विच ऑन का है, ठीक है। ये वाला स्विच ऑन का है, ये वाला स्विच ऑफ का है, ठीक है। तो ये आपके सिंबल है हिसाब से ड्रॉ होते हैं। उसके बाद आपका व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी, ठीक है। अच्छा, एमसीबी क्या होता है आपका, एमसीबी आपका यूज़ होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की जगह, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होते हैं आपके जब आपका नॉर्मल करंट एक लिमिट से ज़्यादा पास होता है तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या करता है, अपने आप वो टूट जाता है और करंट करंट की जो सप्लाई होती है उसे वो रोक देता है, ठीक है, ताकि आपका करंट ज़्यादा फ्लो ना हो और आपका आग वगैरह ना लगे, ठीक है। तो आजकल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की जगह हम एमसीबी भी यूज़ करते हैं, ठीक है। आपके घरों में एमसीबी लगी होगी, तो एमसीबी की फुल फॉर्म पूछ रखी है, तो एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होती है, ठीक है।
आप ये मत लगा देना मिनिएचर सर्किट बेस या फिर मिनी सर्किट ब्रेकर, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है इसकी फुल फॉर्म। अच्छा, उसके बाद आपका इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोड आपकी वो रॉड होती है जो आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में काम आती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है आपकी, आपका विद्युत लेपन, ठीक है। अच्छा, विद्युत लेपन क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है जब किसी भी पदार्थ के ऊपर हम किसी भी धातु की परत लगाते हैं, उसको हम विद्युत लेपन कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत लेपन में हम क्या यूज़ करते हैं, आपका इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, ठीक है, रॉड्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो वो रॉड्स किस चीज़ से बनी होती है, आपका बनी होती है वो कार्बन से, ठीक है। कार्बन से वो रॉड बनी होती है, पॉजिटिव रॉड, नेगेटिव रॉड, ठीक है, दो टाइप की रॉड हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ द करंट, ठीक है। निम्न में से किसका उपयोग धारा की उपलब्धता को जांच करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आपका जो गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है, उसका यूज़ क्या होता है, आपका करंट का पता लगाना, ठीक है, करंट है कि नहीं है इसका काम होता है गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। अच्छा, बाकी चीज़ों का यूज़ क्या होता है, यहाँ पे अलग चीज़ें दे रखी हैं। आपका जो एमीटर होता है, एमीटर का काम क्या होता है, एमीटर का काम होता है आपका करंट नापने का, ठीक है। एमीटर का काम होता है आपका करंट नापने का, यानी जो किसी भी सर्किट है उसके अंदर कितना करंट बह रहा है उसका नापने का काम होता है एमीटर का, ठीक है। अच्छा, वोल्टमीटर का काम क्या होता है, वोल्टमीटर का काम होता है नॉर्मली वोल्टेज नापने का या फिर आपका विभवांतर नापने का, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर का क्या काम है, अभी बताया था मैंने। गैल्वेनोमीटर का काम होता है केवल चेक करने का, ठीक है। एमीटर क्या होता है, नापता है विद्युत धारा को, लेकिन गैल्वेनोमीटर चेक करता है कि विद्युत धारा बह रही है कि नहीं बह रही, ठीक है। और रजिस्टर क्या होता है, प्रतिरोधक होता है। इसका काम क्या है, करंट अगर ज़्यादा बह रहा है तो उसको लिमिट करना या फिर उसे कम करना या फिर रोकना, ठीक है। इसलिए रजिस्टर हम यूज़ करते हैं, प्रतिरोधक, ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इनमें से कौन है जो आपका हीट एनर्जी या फिर आपका जो ऊष्मीय ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो आपकी जो हीट एनर्जी होती है ना, वो होती है आपकी किस में यूज़ होती है, थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है। आपका जो थर्मल प्लांट है उसमें क्या यूज़ होती है आपकी हीट एनर्जी, है ना। आपका जो नॉर्मली फॉसिल फ्यूल वगैरह हो गए इन सब से आपका इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है वो, ठीक है। तो आपका थर्मल प्लांट का यूज़ है। उसके बाद आपका जनरेटर है। जनरेटर क्या होता है, आपको पता होगा, जनरेटर हमारा बिजली वगैरह देता है। तो जनरेटर होता है आपका मैकेनिकल एनर्जी या फिर आपका यांत्रिक ऊर्जा से आपका विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। मोटर क्या होता है आपका, मोटर पानी की मोटर हो गई, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी से मैकेनिकल में बदलती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी या फिर विद्युत ऊर्जा टू यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर तो अभी बताया था हमने, है ना। और थर्मल प्लांट होता है आपका ऊष्मीय ऊर्जा या फिर आपका हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा टू विद्युत ऊर्जा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, ये आज के क्वेश्चंस थे। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस वीडियो के इस अंत तक आए। और अगर आपको इस इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जीटी डिफेंस एकेडमी। और अगर हमारा 1-to-1 गाइडेंस से आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं अपना बेलाटाट चौराहे पदमपुर सुकरो में कोटद्वार में, ठीक है। तो चलिए फिर, धन्यवाद, जय हिंद।